हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। बहुत दिनों बाद आज फिर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो चलिए, जहाँ से अपन लोगों ने छोड़ा था चैप्टर नंबर 2 उसके आगे की चीज़ें अपन लोगों को डिस्कशन करनी है। ओके, तो उसी वाले सीरीज़ पे अपन लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं बेटा पीएच। ये आपके साइंस वाले बुक में दिया हुआ है, आप देखिए उसको और समझने की कोशिश करिए कि क्या होता है पीएच, व्हाट इज़ अ पीएच। ओके, सो here I can write already pH which means power of hydrogen। pH का क्या फुल फॉर्म होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। एंड द pH स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14। एक pH का एक स्केल है जिसके रेंज 0 से लेकर के 14 तक होता है और pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। रिमेंबर, हेंस द pH ऑफ प्योर वाटर इज 7। और क्या है, जो 7 है, जो प्योर वाटर का पीएच वैल्यू होती है वह 7 होती है। इफ़ क्या है, इफ पीएच इज लेसर देन द 7, यदि पीएच की वैल्यू 7 से कम आती है, वैल्यू टू द 7 आती है, तो क्या है बेटा, वह ऐसी कंडीशन पे आपका जो सोल्यूशन है वह क्या है, एसिडिक है। व्हाट आई एम से कि यदि pH वैल्यू, किसी सॉल्यूशन को अपन लोग pH वैल्यू से देखते हैं, pH वैल्यू से समझने की कोशिश करते हैं। यदि pH वैल्यू 7 से बेलो आता है, लेसर देन 7 आती है, दैट मीन्स दैट इज द एसिडिक सॉल्यूशन। एंड इफ द pH वैल्यू इज कमिंग इन द ग्रेटर ऑफ द 7, व्हाट आई एम से, इफ the pH value is greater than to the 7 of any solution, that is a basic solution. Okay, that is the common things. Now after complete this, what actually the pH, we would need to understand what is the importance of pH in our daily life. Okay, जो pH है वह हमारे दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में किस तरीके से उसका रोल है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका वो प्ले करता है, उसके बारे में अपन लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने उस इम्पोर्टेंस रोल्स को 4 से 5 अलग अलग पॉइंटों में डिवाइड कर दिए हैं। उन हर एक पॉइंटों को आपको देखना है, देन उसके बाद आपको समझना है। फर्स्ट इट इज़ दैट पीएच, इट इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जो pH है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है, यह सेंसिटिविटी का काम करता है किसमें, प्लांटों में और एनिमल में भी। ओके, नाउ सेकेंड, pH इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो pH है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग पे, किसी भी एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या रोल है, इसके बारे में भी अपन लोग डिस्कशन करेंगे अभी। ओके, नाउ थर्ड इट इज दैट द pH ऑफ सॉइल। सॉइल का भी pH होता है, वह कितनी रहनी चाहिए फॉर द बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, ये भी हमें जानना बेहद जरूरी है फॉर द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। नाउ नेक्स्ट इट इज दैट pH ऑफ द टूथ डिके। बहुत टाइम ऐसे होते हैं कि जो दांत होते हैं, हमारे टीथ होते हैं, वह डिके होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो एक्चुअली में pH कितनी रहनी चाहिए और pH का क्या रोल है हमारे दांतों के सड़ने में, हमारे दांतों के टूटने में। व्हाट्स द रोल ऑफ pH इन टीथ डिके। ओके, एंड लास्ट इट इज दैट pH ऑफ द सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल और प्लांट। सो pH की जो एवरीडे जिंदगी में जो उसका यूज़ है, इम्पोर्टेंस है, वह केवल यहीं आकर के ख़त्म नहीं होता, इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। और उसमें और आगे बढ़ाया जा सकता है, उसमें क्या है बेटा, कि किस तरीके से ये सेल्फ डिफेंस के तौर पर भी काम करता है प्लांट में और प्लांट के साथ साथ एनिमल में। तो इन सारे चीज़ों को हम 1 बाय 1 जो है समझने की कोशिश करते हैं। ओके, फर्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ में। पीएच इज द सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इसमें देखते हैं कि जो पीएच है वह किस तरीके से सेंसिटिविटी को शो करता है प्लांट और एनिमल्स में। सो द पीएच इट इज द शो sensitivity in plant and animal in the form of crucial life process। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, क्रूशियल लाइफ प्रोसेस होते हैं जो हमारे बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम, सच एज फंक्शन ऑफ एंजाइम, सच एज द हार्मोन्स रिएक्शन और हार्मोन्स वर्क। ओके, तो सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल की बात करें तो सेंसिटिविटी ऑफ एनिमल में बात करूं, क्रूशियल लाइफ प्रोसेस में, सो इसका इंपॉर्टेंस है फॉर द बेटर डाइजेशन सिस्टम ऑफ फूड,
सेकेंड वन इज दैट फंक्शन ऑफ एंजाइम, किसी भी एंजाइम को फंक्शनिंग करने के लिए भी एक सर्टेन pH वैल्यू होनी चाहिए। एंड लास्ट वन इज दैट हार्मोनल वर्क, हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन हैं जिसकी वजह से टाइम टू टाइम हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आते जाते हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से वो वर्क करें। इसके लिए भी ये ज़रूरी है कि हमारी जो बॉडी की pH है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है, वह बैलेंस रहे और उतना सिक्रेटेड हो जितना रिक्वायर्ड हो। ओके, तो ये तो हुई किसके अंडर, सेंसिटिविटी, द pH ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल की बात। नेक्स्ट देखिए pH इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम? pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे बॉडी में जब अपन लोग खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में फूड मटेरियल इकट्ठी हो जाती हैं स्टोमच में जा कर के, फिर वह किस तरीके से डाइजेशन सिस्टम में हेल्प करती है, इसको समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो बहुत टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक सिंपल सा फिनोमेना है कि माउथ से अपन लोग फूड मटेरियल लिए, माउथ से उसको चाविंग की प्रोसेस सो हुआ बकल कैविटी में, आपके माउथ में, जहाँ 3 अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं बेटा, स्लेवरी ग्लैंड आपके माउथ में पाए जाते हैं, जो आपके फूड मटेरियल को मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करने के बाद है विद द हेल्प ऑफ एसोफेगस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पाइप लगी होती है जिसे एसोफेगस बोली जाती है, और एसोफेगस जो है स्टोमच से कंटेन रहता है। और आपको पता है कि जो स्टोमच का मतलब ही है स्टोर मच, मतलब बहुत सारे चीज़ों को स्टोर करके रखता है, यानी कि फूड मटेरियल को। ओके, सो और आपको ये भी पता है डाइजेस्टिव सिस्टम जब आप पढ़ रहे थे तब उसकी वजह से, और पिछले वाले क्लासेस में भी आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है ह्यूमन बीइंग पे। ओके, तो स्टोमच पे जो है अलग अलग काइंड्स के जूस सिक्रेट होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है, देन डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है, देन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक तरीके का एसिड है, ये भी सिक्रेट होता है ताकि जो फूड मटेरियल में आने वाले जो बैक्टीरिया है जो हमारे माउथ के थ्रू चले गए हैं वो उनको मारा जा सके। और कभी भी स्टोमच में आपका डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता, डाइजेशन आपका हमेशा प्योर, और एक्चुअली में जो डाइजेशन है वह आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो बहुत टाइम ऐसे होते हैं pH इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी जो स्टोमच है जहाँ HCl सिक्रेट होता है तो उसमें pH 1.5 रहनी चाहिए। कितनी रहनी चाहिए? 1.5। किसकी? pH की वैल्यू। क्यों रहनी चाहिए 1.5? क्योंकि हमने अभी पहले ही बताया है कि जो यदि इफ pH इज द लेसर देन 7 इट इज़ द एसिडिक सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन पे यदि अपन लोग मेजर करते हैं तो अपन लोगों को समझ में आना चाहिए कि